आत्मा को जगाने के लिए साहेब आए। कहते जीव जगावन हंस उबारण जीव निस्तारण काशी में प्रकट हो। तो काशी में सदगुरु कबीर साहब आए और उनका क्या काम था इस युग में आने के लिए? तो कहा जीवों को जगाने के लिए आया, आत्मा को जगाने के लिए आया। तो मुझे कोई अपना कुछ अपना नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ जीवों को अपनाना है। तो साहब कहते हे आत्मा, हे सबसे प्यारी आत्मा, जाग जा, नहीं तो एक दुश्मन है, एक तुम्हारे साथ में एक दुश्मन है, वो तुम्हें खींच के 84 में ले जाएगा, वो तुम्हें खींच करके गर्त में ले जाएगा, नरक रूपी कुंड में डाल देगा। तो जाग। और साहब के शब्द कहते प्यारी, प्यारी मीन्स आत्मा। हे आत्मा तू जाग जा, जाग प्यारी, क्या सुख सो, जिनकी सुरती सोई है, चेतना सोई है, तभी तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो चेतना सुरती अगर शब्द रूपी पिया मिल जाए, नाम रूपी पिया मिल जाए, नी अक्षर रूपी पिया मिल जाए, अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता, वो ऐसा साहिब मिल जाए, ऐसा घट के अंदर सत शब्द मिल जाए, तो वो आत्मा ताकतवर हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो काल की सेना है, काम क्रोध लोभ अहंकार छल कपट ईर्ष्या राग द्वेष, ये सब काल की सेना है। और निरंतर जीव के सद्गुणों को पुण्यों को लूट रही सेना। अब जीव भले ही ऊपर से खुश है, भीतर से दुखी है। कितनी खुशी है, घर में धन आया खुशी हुई, पुत्र नहीं था पुत्र हो गया खुशी हुई, मकान नहीं था मकान मिल गया खुशी हुई, जमीन नहीं थी जमीन मिल गई खुशी हुई, बहुत सारी खुशी हुई। परंतु जब जीव को ये पता चलता है कि ये तो पूर्व की कमाई है, ये तो पहले जन्मों की कमाई है जो इस जन्म में मिली है, और मैं भूल से इस कमाई को बांटूंगा नहीं, दूसरों को सुख नहीं पहुंचाऊंगा, अतिथि का आदर नहीं करूंगा, तो घर क्या काम आएगा। जो मुझे संसार की हर वस्तु मिले उसका उपभोग जरूर करूंगा, उसका उपभोग कर लूंगा, और उसको बांटूंगा नहीं, तो वो वापस नहीं मिलेगी, वापस प्राप्त नहीं। तो जीव को जब ये पता चल जाता है कि रोज आयु घट रही है, आरती में दीपक करके लाए, जो जो वो दीपक प्रकाश करेगा, जो जो वो जलेगा, जो जो भी घटेगा, जाए वो नाम जन्म रहनो किस। किसी बहन ने किसी पुत्र को जन्म दिया और ये कहा कि पुत्र बहुत छोटा है, छोटा नहीं, वो तो तुमसे भी मोटा है, क्योंकि तुम्हारा तेल तुम्हारा घी तो रोज घट रहा है, तुम्हारी आयु तो रोज घट रही है, और वो तो आज ही आया संसार में, इसलिए उसके पास जितना 80 साल जीना होगा, जितना वो आयु लेके आया होगा, वो आयु तो अभी भी पड़ी है। तो जिसकी आयु पड़ी, जिसका समय बढ़ा, वो सबसे बड़ा हुआ, और जिसकी आयु घट गई वो तो छोटा ही हुआ। तो जितने बूढ़े हो गए उतने हम छोटे हो गए, जितने संसार में जी लिए उतने हम छोटे हो गए, छोटे हो गए। तो समझिए बात को कि
संसार जिनको मोटा कहती है, संसार जिनको बड़ा कहती है, वो तो सदगुरु की दृष्टि में सब छोटे हो गए। जितना धन मिला है उतना धन की ड्यूटी पूरी होने वाली है। जितना मकान मिला है उतना भोग होता जा रहा है। इसलिए कहते हैं, हे प्यारी आत्मा जाग जाओ। ये समय अवसर प्यासे मिलने का है और वो अविनाशी पिया, न कभी जन्मा है न कभी मरेगा। ऐसा सत्पुरुष रूपी पिया से इस जीव को मिलना है। तब ये जीव की जो सुरति है, जब उस साहिब को देखेगी, दर्शन करेगी, तब उसको आनंद होगा, तब उनको सुख होगा, सच्चा सुख होगा। हालांकि ये बताया क्यों जाता है? इसलिए बताया जाता है, कोई मूर्छित हो जाए, कोई मूर्छित हो जाए तो उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है कि भाई बोलते नहीं हैं, मूर्छित हो गए हैं। तो डॉक्टर फिर कोई न कोई उपाय करके दवा देके और उसकी मूर्छा को खोलते हैं। ऐसे गुरु भी ज्ञान की दवाई देकर, नाम की दवाई देकर इस जीव की मूर्छा को हटाते हैं। सिंगी शब्द अनाहत बाजे, सदा रहे उन के छाजे। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उन्मुनी दशा लेकर आप रहो। उन्मुनी का मतलब क्या हुआ? उन्मुनी चढ़ी आकाश में, गई गगन में छूट, हंस चला घर आपने, काल रहा सिर फूट। तो जो काल है वो सिर फूटता रह जाएगा और आपका हंस है अपने निज घर में चला जाएगा। पर आपको किस अवस्था को प्राप्त होना पड़ेगा कि उन्मुनी दशा में जाना है। घर में रहते हुए भी समझना पड़ेगा ये घर मेरा नहीं है, क्योंकि मैं साथ में लाया नहीं, तो जाऊंगा जब इसको साथ में नहीं ले जा सकता। तो जितना धन है, जितनी संपत्ति है, जितना भी जड़ वस्तु है, कपड़े लत्ते, सोना चांदी जोरात, ये सब कोई जीव साथ में लाया नहीं, शरीर भी नहीं लाया। जब आया था तो शरीर भी माता पिता ने दिया। तो जीव अकेला आया है, उसको अगर भक्ति नहीं मिली तो वो अकेला चाहेगा। इसलिए घर में रहते हुए समझना कि घर सतगुरु का है, अपना नहीं है। परिवार में रहते हुए समझना कि इतना सब परिवार सतगुरु का है। मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मैं किसी का पिता नहीं हूँ। जो सत्य साहिब है वही सबके पिता है और सतगुरु ही सबकी माता है। ऐसा भाव से आपका मोह दूर होगा। जब घर में लड़ाई हो जाए कोई बात को लेकर और आपको केवल साहिब ही याद आए, तो समझना चाहिए कि ये लड़ाई जो घर में जो लड़ाई हुई है, ये लड़ाई नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। और वो संकेत इस बात का है कि अब आपका समय नजदीक आने वाला है, तो परमात्मा आपको मोह छुड़ा रहा है। क्या छुड़ा रहा है? मोह। जब आप संसार में आए थे तब आपको माँ के अलावा किसी से ज्यादा मोह नहीं था। जो जो आप बड़े हुए फिर एक दूसरे से मोह करते चले गए। आज तक आपने मोह का पसारा बहुत कर दिया। मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा बार, ये सब मोह इतना बढ़ गया कि अब मालिक याद ही नहीं आता, वही याद आता। घर में चित देने से मोह बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं मूर्खों का संग करने से क्रोध बढ़ जाता है।
अविवेकी लोगों का संग करेंगे तो क्रोध बढ़ेगा। क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगत, ज्ञान बढ़े ध्यान बढ़े तपसी संकीर्ण। और ध्यान कब बढ़ेगा? जब कोई भजनानंदी कोई संत से हमारा संगति होगा तो वो भजन करते तो हमारा भी भजन बढ़ेगा। तपसी का संग करने से तप बढ़ेगा, दानी का संग करने से दान बढ़ेगा, तो ज्ञानी का संग करने से ज्ञान बढ़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि हे जीव, तो जब आया था तो क्या लेके आया, और जब जाएगा तब क्या लेके जाएगा? ये बीच की जो झंझटबाजी है, बीच की जो चिंता है, इस सबको दूर करो। तो हे सुरती, शब्द को पकड़, हे आत्मा जाग जा। तेरा पिया जो सत्पुरुष है, जो अविनाशी है, वो घट घट में बसता है। तो उस घट घट बसत राम नहीं जाना, अर्थात बीजक में ऐसा लिखा है कि घट घट में जो बसा हुआ परमपिता परमेश्वर है, उसको आपने नहीं जाना तो दुनिया में आके क्या जाना। तो घट घट बसत नाम राम नहीं जाना, अर्थात साहिब कहना चाहते हैं कि घटो घट में जो आत्मा रूपी राम बसा हुआ है, चेतन बसा हुआ है, उसको नहीं जाना तो शरीर का रंग रूप तो सदा टिकने वाला नहीं है। शरीर की जवानी भी तो सदा नहीं रहेगी। तो इसलिए कहते हैं कि अंदर में वो चेतन सत्ता जो बोल रही है, उसको जानना, ये भक्ति। तो जाना किसको? नहीं कुटम संग आवियो और नहीं कुटम संग जाना। अठे मिलिया अठे बिछड़े, जाने जुड़े बना। अर्थात नहीं तो आप कुटुंब के साथ जन्मे हो और न जाते समय कुटुंब आपके साथ चलेगा। तो अठे मिलियो अठे बिछड़े, यही मिल के यही बिछड़ जाएगा और जाने जुड़े बलाए। अब आप उनको जुड़ रहे हो, आप उनके लिए ही पूरा समय बर्बाद कर रहे हो, भजन ध्यान नहीं कर रहे हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं। भूल गयो यहाँ सतनाम, अच्छी नई बात है। और 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। तो ये माया, ये धन, ये कुटुंब पहले की व्यवस्था है। अब इसमें प्रेम के साथ रहते हुए, करते का निर्वाह करते हुए उस परम आनंद को, उस सत्य साहिब को, अविनाशी आत्मा के पिया मालिक को, आत्मा को प्राप्त करना है। तो साहब कहते हैं, उठ जाग पिया सहजन तेरी। उठ जाग, देख तेरे हृदय में तो परमात्मा है ही नहीं। तुम्हारे हृदय में तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, छल, कपट, ईर्ष्या है। तुम्हारा मन तो ईर्ष्या से भरा हुआ, देख कैसे परमात्मा मिलेगा। उठ जाग पिया सहजन तेरी, और तुमको छोड़ वो चला है सवेरी। अर्थात जैसे ही तुमने सत्य का संग छोड़ा, वैसे ही वो पिया चला गया। तो कहते हैं ज्यादा घर में स्त्री जब यानी आलस करती है तो पति उसको छोड़कर अपने काम को निकल जाता है। इसी प्रकार से हम सभी ने ज्यादा देरी कर दी, साहिब को बराबर याद नहीं किया, परमात्मा को बराबर याद नहीं किया, इसलिए परमात्मा हमें अकेले छोड़ करके चले गए। तो कहते हैं जाग देख पिया सहजन तेरी, और तुमको छोड़ वो चला है सवेरी। सवेरी मतलब मनुष्य तन।
फिर कहते हैं जिन जागा जिन मानक पाया और कोई अभागन सोए गमाया। सोए सारी रात गवाई, सारी रात तो सोकर ही कमाई जाती है और लोग डबल तिबल सोते हैं और सत्संग में भी सो जाते हैं। तो क्या कहना, साधु संगत में जागने की जगह भी सो जाते हैं तो फिर क्या मजा है। तो समझाते हैं जिन जागा जिन मानिक पाया, जिसने अपने आप को जगाया है वो मालिक को प्राप्त किया है। मानक से तात्पर्य मालिक से। जिन जागा तिन मानक पाया, कोई अभागन सोए घमाया। पिया है चतुर मूर्ख तू नारी, और अपने पिया की सहज नहीं संवारी। अपने ही पिया की सेवा नहीं की, अपने ही मालिक की सेवा नहीं की, तो वह नारी तो मूर्ख है ही कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। जिसके साथ फेरे लिए और उसी मालिक को भूल गई, उसी मालिक की सेवा भूल गई, आज्ञा पालन भूल गई, तो साहिब कहते हैं वह तो मूर्ख नारी है जो अपने पिया को भूल गई। वह आत्मा तो मूर्ख है जिसने जीते जी अंदर में परमात्मा को नहीं जाना। तो दिल में तो तेल था और आग, काष्ठ में आग था तो उसी में, पर खोज नहीं पाए। जैसे कोई आपका बड़ा घर हो और आपके कोई मित्र आ जाए और वो कहीं किसी कमरे में जाके बैठ जाए और आप खोजने नहीं जाओ तो मिलेंगे। ऐसे ये 21 खंड का मकान है। ये शरीर कितना खंड का है? 21 खंड का है। अब पिया जी आत्मा के मालिक कहाँ बैठे हैं? अब सुरती वहां लगती नहीं, भजन करते ही नहीं, तो कहाँ से प्राप्त होगा? कबीर शब्द शरीर में बिन गुण बाजे तांत, बाहर भीतर रम रहा तांते छूट गई भ्रांत। और साहब कहते हैं कि परमात्मा का जो शब्द है तो सर्वव्यापक है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी प्राणियों के घट में बैठा है, भीतर बैठा है, और वो प्राणी सतगुरु नहीं मिलने के कारण वो बाहर ढूंढ रहे हैं और उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। काशी मथुरा और द्वारका ढूंढिया गढ़ गिर नारा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ढूंढा सब संसार, मिला न दर्श तुम्हारा सतगुरु, मिला न दर्श तुम्हारा। तो मिलेगा कहां से? क्योंकि जहां थे वहां ढूंढा नहीं। वस्तु कहीं खोजे कहीं, वस्तु कहीं गिरी हो, वो खोजने वाला कहीं घूम रहा है, दूसरी जगह खोज रहा है, तो वस्तु कैसे मिलेगी? और किस्मत लागे हाथ, वस्तु तो तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। जब भेदी भेद बताविया वस्तु दी दिखाए, कोटि जन्म का पेंडा सफल में लियो मिला। जब भेदी भेद बताता है तो करोड़ों जन्म का जहां रेस लगा के जाके पहुंच नहीं सकते वहां पल में पहुंच सकते, तो भेद का काम है। एक सेठ जी थे, आपकी तरह मद्रास बेंगलोर खूब कमाए और खूब कमा करके पैसे इकट्ठे करके मारवाड़ ले जाने की सोची। ट्रेन पकड़ी, पीछे गुंडे लगे, और जब गुंडे साथ में लग गए चोर, तो चोरों को भी थोड़ी थोड़ी मारवाड़ी आती थी। सेठ जी पूछते भाई तुम कौन हो? तो वो मारवाड़ी में बोले कि मैं फलाना फलाना गांव के। सेठ जी विचार बोले लगते तो नहीं है, पर मारवाड़ी बोल रहे हैं। आज कुछ न कुछ दाल में काला है, कुछ न कुछ घटना कर सकते हैं। तो सेठ जी ने खुले पैसे निकाले और चोरों को दिए कि जाओ चाय पानी पी लो, भोजन कर लो, नाश्ता कर लो। अब चोर खुश हुए
ये भाई ठीक है। अब जो चोर बाहर निकले तो अपने पैसों का जो थैला था पोटरी, वो चोरों के थैले में डाल दी सेठ जी अपना। ये वैसे ही अगर भाग में लिखी होगी तो बच जाएगी, जाना लिखी है तो चली जाएगी। तो चोरों ने भूल क्या की, सेठ जी जानबूझ के नींद लेते थे और उन्होंने सेठ जी के सारे थैले खोज लिए, सारे थैले खोज लिए। अब चोरों को माल मिला ही नहीं। मिले कहां से? सेठ जी ने तो पहले ही चोरों के थैले में डाल दिया और वही थैला जो चोर का थैला था वही अपने गर्दन के नीचे लगा के सोए जानबूझ के। अब जैसे ही सेठ जी का स्टेशन नजदीक आया, फिर चोरों को पैसा दिया कि जाओ नाश्ता कर लो। चोर बोले आवे जो पावे, गए नाश्ता करने। वही अपनी पोटरी चोरों ने थैले से निकाल के वापस अपने थैले में डाल दी और अपना थैला लेके चल बने। घर पहुंचे, माल घर आ गया, चोर रोने लगे, भाड़ा लग गया, अपने को कोई माल ही नहीं मिला। तो चोर सेठ जी से प्रार्थना करते कि सेठ जी कि आप अपना माल कहाँ रखे थे? तो सेठ जी बोले कि ये विद्या अलग है। जब हम दूसरों का अवगुण देखते हैं, दूसरों का थैला चेक करते हैं और अपना नहीं चेक करते हैं, तब ये भाड़ा भी चिप जाता है। तो सेठ जी को ये चोरों को बोध हुआ कि हाँ, इस सेठ ने ऐसा किया कि अपने थैले में माल डाल दिया और अपना भरम ऐसा हुआ कि सेठ जी के थैले खोजो। अब ये सेठ जी के थैले खोजे तो अपना थैला खोजा नहीं अपना। यही सबसे बड़ी भूल हुई। चोर बोले आगे से ऐसे भूल नहीं करेगा। बोलो सतगुरुदेव की। तो इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी भूल कभी नहीं देखते, दूसरों की भूल देखते हैं। दूसरा व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, अब ऐसे करते रहते हैं पर खुद का अवगुण नहीं जाने, खुद का अवगुण नहीं पहचाने। तो अपना भवन बुहारोगे, अपने भवन में पोछे लगाओगे तो सुंदर दिखेगा। अब दूसरा की तुम सोचते हो, दूसरे के घर में जाके तो दूसरों का अच्छा लगेगा। तो इसलिए कहते हैं कि स्वयं को कंट्रोलना है, खुद को देखना है कि मुझसे भजन क्यों नहीं हो रहा, मुझसे अच्छे काम क्यों नहीं हो रहे, मुझसे दान पुण्य क्यों नहीं हो रहे, मैं सत्संग में क्यों नहीं बैठ सकता, ये सोचना। मुझे समय क्यों नहीं मिलता। जब इन सबको समय मिलता है सत्संग में बैठने का, तो मुझे क्यों नहीं मिलता। जब ये सब गुरु की शरण में चले गए तो मैं क्यों नहीं गुरु की शरण ले पाऊं। तो ये खुद को टंटोलो, और खुद को टंटोलो तो फिर काल दगा नहीं करेगा, और दूसरों की कमी निकालो तो काल दगा करेगा। तो इसलिए जीवन में जो जागा सो माणक पाया, कोई अभागण सोए गमाया। पिया जी चतुर मूर्ख है नारी, वो अपने पिया की सहज न संवारी। मैं भोड़ी भोड़ापणों कीनो, अपना पिया को रूपन चीनो। देखती रही दूसरे पिया को, अपने पिया का रूप भी नहीं चीना। मैं भोड़ी भोड़ापणों कीनो, और अपने साहिब को रूप नहीं चीनो। कहे कबीर सा गुरु गम से जागे, और वाकी नगरी में चोर नहीं। ये बड़ी मार्मिक वाणी है। वह आत्मा भोड़ी है जो शब्द की पहचान नहीं कर रही है। शब्द शब्द वो अंतर आवे तो शब्द विधे, जिब्या पर आवे नहीं निरख पर कर। तो हम अपने भोड़पन को निकालें